हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सेफ्टी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि सेफ्टी में बहुत कॉमनली यूज होता है। तो चलिए इसको समझते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेफ्टी इंडिकेटर क्या होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है लीडिंग और रेड से डिनोट किया है लैगिंग। सो लीडिंग इंडिकेटर्स अगर आप एक कॉमन भाषा में समझे तो पॉजिटिव चीज़ों को जो डिनोट करता है सेफ्टी में, उसको हम लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। और जो चीज़ें नेगेटिव थिंग्स को डिनोट करता है उसको हम लैगिंग बोलते हैं। हमने इसके लिए यहाँ पर कलर कोड इस्तेमाल किया है ग्रीन और रेड का। सो जो डेफिनेशन है लीडिंग का, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लीडिंग इंडिकेटर, तो आप बोल सकते हैं सेफ्टी लीडिंग इंडिकेटर्स आर प्रोएक्टिव मेजर्स दैट क्वांटिफाई प्रिवेंशन एफर्ट्स एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड बिफोर एनी इंजरी हैपेंस। सो इंजरी होने के पहले जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जो प्रिवेंशंस लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस को कोई अगर रिपोर्ट करता है तो एक लीडिंग इंडिकेटर है। हजार्ड्स को अगर कोई रिपोर्ट करता है, अगर कोई नियर मिस रिपोर्ट करता है तो भी वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। अगर हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं किसी एक्टिविटी का तो भी एक लीडिंग इंडिकेटर है। सेफ्टी ऑडिट्स करते हैं और वहाँ पे हम लोग कुछ डिविएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो भी एक लीडिंग इंडिकेटर है। वर्क प्लेस इंस्पेक्शन टू आइडेंटिफाई द अनसेफ एक्ट्स, अनसेफ कंडीशंस, हजार्ड्स किसी एरिया में है तो उसके लिए भी हम उसको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। ट्रेनिंग अगर हम लोगों का ट्रेनिंग करते हैं ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स, जैसे कि फायर सेफ्टी हो गया, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग किया हमने लोगों का, दैट इज ऑल्सो लीडिंग इंडिकेटर। सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स, तो वहाँ पे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो अपने पॉइंट्स अगर डिस्कस करते हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, उसको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो सारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। सो ये सारे जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इस सारे पॉइंट्स को अगर हम टाइमली मैनर में अगर क्लोज करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम जो एक्सीडेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कम करेंगे। एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। सो इसके लिए लीडिंग इंडिकेटर एक बहुत ही अच्छा टूल है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। सिमिलरली अगर आप लैगिंग को देखें तो लैगिंग इंडिकेटर्स आर रिएक्टिव, दे ओनली ट्रैक नेगेटिव आउटकम्स लाइक नोटिंग एन इंजरी वंस इट हैपेंड। मतलब बेसिक ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इंसिडेंट हो गया है, तो उसको हमको रिकॉर्ड जो करते हैं वो नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करता है। और इसके लिए इसको हम बोलते हैं लैगिंग। लैगिंग मतलब पीछे खींचना और लीडिंग मतलब आगे लेके जाना। सो ऐसे इंडिकेटर जो हमको पीछे लेके आते हैं, हमारे सेफ्टी पैरामीटर्स को पीछे लेके आते हैं, उनको हम लोग लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? एक्सीडेंट्स, उसमें हो सकता है कोई फैटल इंसिडेंट हो, कोई लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हो, कोई फर्स्ट एड इंजरी हो। फिर हम लोग जो एक्सीडेंट रेट्स निकालते हैं, लॉस्ट टाइम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेट, सीवियरिटी रेट, ये जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग फॉर्मूलाज लगा के, ये सब सारे को हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। सो एक कॉमन भाषा में अगर समझें तो लैगिंग इंडिकेटर वो पैरामीटर्स होता है जो हमारे सेफ्टी इंडाइसेस को हमको पीछे खींचता है, हमको नीचे लेके आता है। और लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब हमको ऊपर लेके जाता है। हमारे सेफ्टी के जो इंडेक्सेस हैं, ये सेफ्टी के जो पैरामीटर्स है, उनको वो ऊपर लेके जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेफ्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सेफ्टी के दो पैरामीटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग मतलब जो पॉजिटिव आउटकम लेके आता है, लैगिंग मतलब जो नेगेटिव आउटकम लेके आता है। सो दोस्तों, अभी हमने देखा सेफ्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लेकिन सेफ्टी इंडिकेटर्स को हमको यूज क्यों करना है, हमको उसका कैलकुलेशंस क्यों करना है, उसका हमको यूज क्यों करना है? सो उसके जो एडवांटेजेस हैं, सो एडवांटेजेस ऑफ मेजरिंग लीडिंग इंडिकेटर्स दैट कैन बेनिफिट बोथ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। सो अगर हम लीडिंग इंडिकेटर्स को अगर क्वांटिफाई करते हैं तो हमको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो पहला है इम्प्रूव सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस। सो ओवरऑल सेफ्टी और हेल्थ परफॉर्मेंस जो किसी भी कंपनी का है वो इंक्रीज हो सकता है अगर हम लोग प्रोएक्टिवली लीडिंग इंडिकेटर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं या ट्रैक करते हैं। दूसरा है रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एडवर्स इवेंट्स, इंक्रीजिंग प्रोफेबिलिटी इन द प्रोसेस। सो अगर कोई एक्सीडेंट अगर किसी कंपनी में नहीं होता है तो जो कॉस्ट है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स वो कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तीसरा चीज है इंजरीज और फैटलिटीज को कम करना या फिर उसको एलिमिनेट करना।
यहाँ पे हमने मेंशन किया है। और चौथा है इंक्रीज वर्कर पार्टिसिपेशन इन द सेफ्टी इनिशिएटिव्स। सो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन, जैसे कि हम लोग सेफ्टी वीक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे करते हैं, या कोई मंथली सेफ्टी थीम्स चलाते हैं, या फायर सर्विस वीक बनाते हैं, तो उन सारे इवेंट्स में, उन सारे एक्टिविटीज में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये हम लोगों को मोटिवेट करेगा कि हम लोग और ऐसे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू।